वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके प्रिंट ट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्वेश्चन पेपर है आपका ये फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र का बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। 2024 में ये प्रश्न यहाँ से मतलब इस जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं ये प्रश्न 2024 के प्रश्न पत्र में भी आ सकते हैं, यानी रिपीट हो सकते हैं। और या जिनकी परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी लोग जिनकी परीक्षाएं जिस विश्वविद्यालय की अभी तक नहीं हुई हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम है। सबसे मज़ेदार बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का सभी का कॉमन सिलेबस है, ठीक है, उभयनिष्ठ सिलेबस है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसी के अकॉर्डिंग सभी का सिलेबस सेम कर दिया गया। तो सबसे बढ़िया बात है, ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है। मेजर माइनर दोनों में क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया था। और आपको पढ़ना क्या होता है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं यानी फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हैं बीए में और आप दर्शन शास्त्र विषय वस्तु लेते हैं, तो दर्शन शास्त्र में आपको प्रथम सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होगा, इंडियन फिलोसॉफी के बारे में पढ़ना होगा। ओके, 2 घंटे का पेपर हुआ था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आपकी बार, ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पत्र में प्रश्न आए हैं और किस पैटर्न पर था। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस मतलब ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। सेक्शन ए की बात की यानी खंड आ की, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसको देखेंगे, यहाँ से कह रहा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के निर्देश दिया जा रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है, ठीक है। 3 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चन आपको करने, इस प्रकार से 30 नंबर का यहाँ से आपका खंड ऐसे ही तैयार हो जाएगा। ओके, पहला प्रश्न आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक्सप्लेन जो है एक्सप्लेन प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, प्रत्यक्षमेव प्रमाणम अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलोसॉफी, यानी चारवाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्षमेव प्रमाणम की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर पढ़ लीजिएगा, अपनी सीरीज में अगर है तो इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मॉडल पेपर में फिलोसॉफी का दूंगा तो उसमें विस्तार से चर्चा कर दूंगा, ठीक है, आने वाले समय में। अगला क्वेश्चन आपका व्हाट इज पुद्गल, यानी पुद्गल क्या है इसके बारे में आपको बताना था, 50 शब्दों में इसके उत्तर को लिखना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तीसरा नंबर अति लघु उत्तरीय का था कि व्हाट इज आत्मवाद, यानी आत्मवाद क्या है इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पुरुष, यानी कि पुरुष का स्वरूप क्या है इसको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है कि व्हाट इज चित्तवृत्ति अकॉर्डिंग योगा फिलोसॉफी, यानी योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्ति क्या होती है इसके बारे में आपको बताना था। बढ़िया प्रश्न था, आपकी परीक्षा में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हाट इज निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, यानी कि यही यहाँ पर अंग्रेजी में भी ये लिखा हुआ है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, ठीक है, यानी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या है इसको आपको बताना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हाट इज अभाव अकॉर्डिंग टू वैशेषिक, यानी वैशेषिक के अनुसार अभाव क्या है इसको आपको बताना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन अर्थापति, यानी अर्थपति के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया, एक्सप्लेन अर्थापति एज अ प्रमाण अकॉर्डिंग टू मीमांसा, यानी मीमांसा जो दर्शन है, मीमांसा एक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, ठीक है, योग एक दर्शन है, ठीक है, 60 दर्शन जो है उसी में से ये सब है, योग मीमांसा वैशेषिक, ठीक है। तो उसी मीमांसा दर्शन के अनुसार अर्थापति प्रमाण को समझाइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज माया अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत, यानी अद्वैत वेदांत मतलब अद्वैत दर्शन, अद्वैत वेदांत एक दर्शन है, तो अद्वैत वेदांत के अनुसार माया क्या है इसको आपको बताना था। वहीं 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अति लघु उत्तरीय का, एक्सप्लेन नेचर ऑफ जगत अकॉर्डिंग टू रामानुज, यानी रामानुज के अनुसार, रामानुजाचार्य के अनुसार जगत के स्वरूप को समझाइए। तो एक प्रकार से बढ़िया प्रश्न था। अगर आपने इंडियन फिलोसॉफी पढ़ा होगा तो आपने ये प्रश्न के उत्तर कर लिए होंगे। तो आपके मैं इसीलिए इस क्वेश्चन पेपर को बता रहा हूँ ताकि आप जो है इन प्रश्नों को तैयार कर ले। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है और तो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। तो अगर आपके भी जो है एक प्रकार से परीक्षा भी होनी बाकी है तो आप में आ सकता है। सेक्शन बी की बात की यानी खंडबा की, तो खंडबा में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न।
नोट आपसे कह रहा अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 150 शब्दों में होना चाहिए। 6 नंबर का एक प्रश्न है, 4 क्वेश्चंस कुल मिलाकर के यहाँ से आपको करने हैं, ठीक है। 7 नंबर मतलब 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें से केवल 4 प्रश्न आपको छांट करके करने होते हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से आ रहे हों। प्रश्न आपका है दूसरा नंबर की एक्सप्लेन एथिक्स ऑफ चारवाक, यानी चारवाक के नीति शास्त्र की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है आपकी परीक्षा में कि एक्सप्लेन जो है स्यादवाद ऑफ जैन फिलोसॉफी, जैन दर्शन के अनुसार स्यादवाद क्या है, इसको आपको समझाना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रकृति अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी, यानी सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के स्वरूप को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डिस्कस नेचर ऑफ निर्वाण अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलोसॉफी, बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण के स्वरूप की विवेचना कीजिए। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपसे पूछा गया था कि डिस्कस नेचर ऑफ ब्राह्मण अकॉर्डिंग टू ब्रह्म या ब्राह्मण, ठीक है। तो डिस्कस नेचर ऑफ ब्रह्म अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म के स्वरूप की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एकदम से ये तो आना एकदम से तय है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे डिस्कस काइंड्स ऑफ अनुमान, यानी कि एक प्रकार से बताएं अनुमान क्या है अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन या न्याय फिलोसॉफी, न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान प्रमाण के प्रकारों की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे बना था, एग्जाम में पूछा गया था कि डिस्कस नेचर ऑफ मोक्ष अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष के स्वरूप की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए थे, बढ़िया प्रश्न थे। तो इसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा प्लीज, आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन सी से यानी खंड सा से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैं मॉडल पेपर नहीं दे पाया फिलोसॉफी का, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, जल्दी मैं दे दूंगा। वैसे फिलोसॉफी का दिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं अगर जो है टाइम वैसे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बचा नहीं है अब, चूंकि अधिकतर विश्वविद्यालयों के पेपर हो चुके हैं, तो अब देने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं जब अगली बार 2024 के लिए तो मैं जरूर दूंगा मॉडल पेपर, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको ये सब चीज़ें, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर के बारे में बात की, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसको लेकर के निर्देश दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 450 शब्दों में देना है। 10.5 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 4 क्वेश्चन कुल मिलाकर के आपको खंडसा में दिखाई पड़ेंगे, उनमें से केवल 2 प्रश्न आपको छांट करके कर देने हैं। 21 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न अगला पूछा गया था डिस्कस काइंड्स ऑफ प्रत्यक्ष अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन या न्याय फिलोसॉफी, न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष के प्रकारों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा इन प्रश्नों को। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन 4 नोबल ट्रस्ट, यह जो है एक प्रकार से ट्रुथ, यानी कि जो 4 आर्य सत्य है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो एक्सप्लेन 4 नोबल ट्रुथ्स अकॉर्डिंग टू बुद्ध फिलोसॉफी, बौद्ध दर्शन के अनुसार 4 आर्य सत्य की व्याख्या कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे डिस्कस काइंड्स ऑफ द्रव्य सबस्टेंस अकॉर्डिंग टू वैशेषिक फिलोसॉफी, वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य के प्रकारों की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। वहीं अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 12वां नंबर प्रश्न आ चुका है कि हाउ डज रामानुजा रिफ्यूट शंकरास कॉन्सेप्ट ऑफ माया डिस्कस, यानी रामानुज किस प्रकार शंकर के माया विचार का खंडन करते हैं, विवेचना कीजिए। यानी रामानुजाचार्य किस प्रकार से शंकर की जो माया मतलब शंकराचार्य की जो माया का विचार है उसको किस प्रकार से रामानुज जो है खंडन करते हैं, इसके बारे में आपको बताना था। तो इस प्रकार से ये इतने प्रश्न आपके पूछे गए थे फिलोसॉफी से। तो ये प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय में 4 क्वेश्चन, इनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप कोई भी विश्वविद्यालय से, किसी भी विश्वविद्यालय से
आपको इंडियन फिलोसॉफी पढ़ना है, तो अगर इतना आप तैयार कर लेंगे जितना इस क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपका बड़ा आसानी से आपका पेपर हो जाएगा और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और एक नया फीचर यूट्यूब की तरफ से आने वाला है, तो उसको लेकर के अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अंग्रेजी में वीडियो सुनाई पड़ेगी। तो ये बड़ा अच्छा फीचर आने वाला है, हो सकता है जल्द ही आ जाए, 1-2 महीने लग सकते हैं आने में, लेकिन बड़ा अच्छा फीचर मुझे लगा। खास करके जब मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएं अंग्रेजी में पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि मुझे इंग्लिश उतनी आती नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि भाई अंग्रेजी हिंदी में पढ़ाऊंगा तो अंग्रेजी के माध्यम वाले भी छात्र छात्राएं पढ़ पाएंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त फीचर आने वाला है। ठीक है, तो जल्द जैसे आएगा मैं इन्फॉर्म आपको करूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से फिर बाइलिंगुअल हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा एक प्रकार से, खास करके आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।